मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले या मिथुन लगन वाले, क्या खास लेके आया है जुपिटर का ये गोचर आपके लिए। हरे कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो हम बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 साल के बाद जुपिटर का यानी देव गुरु बृहस्पति का एक राशि परिवर्तन होना और अपनी उच्च राशि कर्क में जाना 12 साल के बाद। चूँकि कर्क राशि एक जलीय राशि है और गुरु का प्रवेश होना सिर्फ यही नहीं कहलाता कि सब कुछ आपके जीवन में बहुत अच्छा ही होगा। जब भी कोई बहुत बड़ा प्लैनेट गुरु या शनि का राशि परिवर्तन होता है, ब्रह्मांड में बहुत हलचल हो जाती है। मनुष्यों के जीवन में 9 प्लैनेट से संबंधित उनके जीवन में जो घटनाएं होनी शुरू होती हैं उनका बहुत इफेक्ट होता है। जैसे शनि एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, गुरु एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। गुरु और शनि का राशि परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में काफ़ी चेंजेस लेके आता है। तो ये कभी कभी ये चेंजेस सुखद होते हैं, कभी कभी ये चेंजेस अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो गुरु का ये राशि परिवर्तन 12 राशियों के लिए कैसा जाएगा, इस पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम ये बात करें गुरु का राशि परिवर्तन सबसे पहली काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मेष लगन वालों के लिए कैसा इफेक्ट होगा। चूँकि मेष लगन की कुंडली में गुरु 9वें भाव के स्वामी हैं और 12th हाउस के लॉर्ड हैं। 9th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड होके गुरु का गोचर यानी गुरु का जो ट्रांजिट है वो 4th हाउस में जाएगा। तो एक पहली चीज़ तो एक्टिव होगी, ऐसे लोगों के जीवन में कुछ अच्छा होने की संभावना होगी जिनके मेष लगन वालों की कुंडली में अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है। अगर देव गुरु बृहस्पति की पोजीशन उनके चार्ट में अच्छी है और साथ ही साथ महादशा या अंतरदशा का इफेक्ट है और अगर उनका लाइफ पाथ नंबर भी 3 है या ड्राइवर नंबर भी 3 है, तो मैं 100 नहीं 200% श्योर हूँ कि उनकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सुखद चीज़ें होंगी। रीज़न क्या है कि जुपिटर इस कुंडली में 9th हाउस यानी भाग्य भाव का स्वामी है, लेकिन साथ ही साथ इस कुंडली के 12वें भाव का भी स्वामी है और 4th हाउस में जाएगा। तो जब कुंडली में 4th हाउस में जाएगा तो ये सबसे पहली चीज़ माता से के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए, भूमि और घर में विलासता की चीज़ें यानी सुख शांति समृद्धि मंगल कार्य, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के हृदय में धार्मिक चीज़ें एक्टिवेट होंगी। लाइक ऐसा व्यक्ति काफ़ी धार्मिक हो सकता है, धार्मिक यात्राएं कर सकता है। चूँकि जुपिटर का संबंध 9th हाउस से भी आता है और 12th हाउस से भी आता है, तो ऐसा व्यक्ति रिलीजियस यात्राएं कर सकता है, रिलीजियस यात्राओं पे पैसे खर्च कर सकता है, क्योंकि 12th हाउस एक्सपेंडिचर का भी हाउस होता है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के चार्ट में ये चीज़ भी दिखाई देती है कि इस व्यक्ति को जुपिटर के ट्रांजिट के दौरान हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसा कि है कि जुपिटर आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि धर्म कर्म ज्ञान को लेके आता है, लेकिन जुपिटर आपके शरीर में आपके लीवर से रिलेटेड, स्टमक एरिया से रिलेटेड, बॉडी फैट से रिलेटेड इश्यूज़ दे सकता है। तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवा सकता है जुपिटर, क्योंकि 12th हाउस का भी लॉर्ड है। तो मेष लगन वालों के लिए ये जुपिटर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। सेकंड राशि है वृषभ, यानी वृषभ लगन या वृषभ राशि वालों के लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो कैसा रिजल्ट देगा। तो वृषभ लगन वालों की कुंडली के लिए अगर मैं बोलूँ कि एग्जैक्टली इनके जीवन में क्या होने वाला है, तो पहली चीज़ है कि वृषभ लगन जो है वो शुक्र की राशि है और ये देव गुरु बृहस्पति हैं। वृषभ राशि में 3रे भाव पे देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो काम उसके रुके हुए थे वो काम करने की कोशिश करेगा, उसके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा एक्टिवेट होगी। साथ ही साथ इस व्यक्ति के लिए ये गोचर उतना पावरफुल नहीं होगा जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि वृषभ लगन हो गया या वृषभ राशि का व्यक्ति हो गया और इसके 3rd हाउस में जुपिटर। हाँ, जुपिटर यहाँ धर्म कर्म से रिलेटेड या ज्ञान से रिलेटेड या नॉलेज से रिलेटेड, विजडम से रिलेटेड चीज़ों पे काम तो करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जुपिटर अष्टम भाव के लॉर्ड भी हैं और साथ ही साथ अष्टम भाव के लॉर्ड होने के साथ साथ जुपिटर यहाँ पे 11th हाउस के लॉर्ड हैं। यानी कि सडनली कुछ हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, सडनली कुछ फाइनेंशियली इशू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी सजग रहने की ज़रूरत है। हम बात करते हैं मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों के लिए। चूँकि अभी तक मिथुन लगन पे ही गुरु विराजमान थे,
गुरु ने जो राशि परिवर्तन किया है तो मिथुन लगन के सेकंड भाव, यानी कि सेकंड भाव हो गया हमारा बाड़ी का। बाड़ी के भाव के साथ हमारा कुटुंब, हमारा धन स्थान और साथ ही साथ हमारे खान पान को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब जुपिटर इस व्यक्ति की कुंडली के सेकंड हाउस से कनेक्ट होंगे तो इसके धन का बढ़ावा तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे उसको सडनली हेल्थ इशू भी दे सकते हैं उसके खराब खान पान के कारण। मेरा मानना है कि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। अगर आपने कोई गलत वस्तु खा ली है तो सडनली आपको हेल्थ इशू दे सकता है। लाइक सडनली जैसे आपने आउटसाइड फूड ले लिया तो आपको थोड़ी देर के बाद यू फील कि वॉमिट हो रहा है मुझे, या कुछ और इश्यूज हो रहे हैं। तो जुपिटर, अगर आपने कुछ गलत चीज़ें खाई, अगर आपने कुछ गलत खान पान लिया तो जुपिटर यहाँ पे आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, स्टमक एरिया से रिलेटेड, साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम दे सकता है। इस कुंडली में, मिथुन लगन की कुंडली में जुपिटर सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ जुपिटर यहाँ पे 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं। अब ऐसे व्यक्ति के चार्ट में जब जुपिटर की ये पोजीशन है तो जुपिटर प्रोफेशनल एरिया में चीज़ें बेहतर करेंगे। साथ ही साथ अगर मैरिज लाइफ में कुछ इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो वो चीज़ों को बैलेंस करेंगे। किसी का रिश्ता ब्रेकअप वाली सिचुएशन पे था तो इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे, रिकन्सिलेशन के चांसेस बनाते हैं और साथ ही साथ इस रिश्ते को बेहतर तरीके से जोड़ते हैं। तो मिथुन लगन वालों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। इसी तरीके 12 राशियां हैं, ये मैंने 3 राशियों के बारे में बताया है। इन 12 राशियों में कौन सी 6 लकी राशियां रहेंगी जो जुपिटर का, जिनके लिए जुपिटर एक करियर प्रमोशन, करियर ग्रोथ, अचीवमेंट्स और साथ ही साथ वो लोग जिनकी मैरिज नहीं हुई है अभी तक, उनकी मैरिज कराने का भी योग बना रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं हुए उनके बच्चों का भी योग बना रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रही थी तो जुपिटर महाराज यहाँ पर प्रोग्रेस का भी योग बना रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए एस्ट्रोकुंभ में, और मैं आपको बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही डीप रिसर्च लेके आती रहूँगी। जुड़े रहिए एस्ट्रोकुंभ में। भारती पटेल, हरे कृष्ण।